वेलकम ऑल। चलो आज कल्पना इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं कि हमारे पैसे की कल्पना बनाती है कि नहीं, फुलफ़िल करती है कि नहीं, पता नहीं। बताता हूँ मैं आपको। तो एक तो इनकी एक ग्रुप की दो तीन कंपनियां हैं। एक तो कल्पना इंडस्ट्रीज़ है, एक कल्पना प्लास्टिक्स है, एक देव प्लास्टिक्स है। सब डबल अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, जैसे कि डबल के प्लास्टिक्स में है और देव में डबल डी है। इसकी प्राइस जो है लास्ट ईयर अप्रैल 24 से आज से लेके 144%। एक सेकंड में इसके स्लाइड शो लगाता हूँ। 144% बढ़ चुकी है, तो इसमें अच्छी खासी अप्रिसिएशन हो चुकी है। लेकिन इसकी मार्केट फैंसी चल रही है क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलर है, तो सबको लगता है प्लास्टिक रिसाइकलर है, तो ख़रीद रहे हैं लोग। तो आगे देखते हैं क्या करती है ये कंपनी। तो मैंने इसके प्राइस एक्शन देखने के बाद इसके एनुअल रिपोर्ट चला गया। पहली बात तो मैंने देखी, तो इनका जो प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन जो मैंने निकाली, इसमें इसका पॉलीएथिलीन का टर्नओवर 38.6 करोड़ था। टोटल टर्नओवर वो 60 करोड़, ठीक है, 61 करोड़। इसमें 38.6 करोड़ तो इसका पॉलीएथिलीन का टर्नओवर था। तो पॉलीएथिलीन क्यों लिया है इन्होंने? अभी ये प्लास्टिक रिसाइकलर है, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में क्या सामान लेते हैं, उसको स्क्रैप लेते हैं प्लास्टिक की, उसको साफ़ करते हैं, श्रेड करते हैं और फिर रीयूज़ करते हैं। अब यहाँ कुछ बॉयल करते होंगे, हू नोज़ क्या करते हैं। लेकिन और उसको जब भी वो जो प्रोडक्ट बनता है उनका, चिप्स या जो भी बनता है, इट इज़ यूज टू मेक बॉटल्स और फैब्रिक्स और अदर प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है। तो इन्होंने पॉलीएथिलीन क्यों ली, ये समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़, तो इनका जो टोटल टर्नओवर 61 करोड़ है, 62 करोड़ है ये साल का 24 का। इसमें से प्लास्टिक स्क्रैप का टर्नओवर 22.5 करोड़ है। और क्यूरियसली लास्ट ईयर इनका सेम प्लास्टिक स्क्रैप से टर्नओवर 61 करोड़ था, ठीक है। ये एक नेगेटिव, ओके। सेकेंडली, ये मैंने देखा कि इनकी जो देखो सेल्स गिरी हुई है, 272 करोड़ से इन्होंने 62 करोड़ सेल हुई है। सेल्स क्यों गिरी है? क्योंकि इन्होंने अपना एक बिज़नेस बेची है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी जब भी सेल्स गिरी है, तो इनका एम्प्लॉई सैलरीज इनकी बढ़ गई है 3.9 करोड़ से 6.54 करोड़। अभी कहाँ से आए ये एम्प्लॉई पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्यों बढ़ी है, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। प्लस इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये 2 पैसे है, और उसका कैश ईपीएस अगर डिप्रिसिएशन आप ऐड करो इसको, आपके प्रॉफिट को, 23 लाख के प्रॉफिट को, तो 27 पैसा कैश ईपीएस आता है। अभी 27 पैसे का कैश ईपीएस 21 रुपये का दिस, तो आई थिंक एटलीस्ट इसका जो मेन ईपीएस है जो 2 पैसे है, टू जस्टिफाई अ प्राइस ऑफ 21 और 22 जो भी है, इट शुड बी मिनिमम 50 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, तो इतना तो होना ही चाहिए। तो ये काफ़ी आगे संघर्ष दिख रहा है, हो जाएगा, लेकिन इसको कंपनी को संघर्ष करना पड़ेगा। तो लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। अभी एक कंपनी के पास 20 लाख शेयर थी, कल्पना प्लास्टिक की, ठीक है। इसने ये 20 लाख शेयर अपने मेन कंपनी देव प्लास्टिक करके है, उसको उसने बेच दिए 14 रुपये में। ये देखिए 14 रुपये में कैसे आया, ये 2.8 करोड़ का कंसिडरेशन है 20 लाख शेयर का, ठीक है। अभी वो कल्पना प्लास्टिक 46 रुपीज़ की शेयर है। अभी देखिए, अगर मैं अपना लेट अस से आई सेल वन ऑफ माई प्रॉपर्टीज़ टू अ थर्ड पार्टी एंड द प्रॉपर्टी रेट्स गोज अप, दैट्स ओके। आई मीन मैं नहीं जानूँगा, मे बी आई डोंट नो कि द प्रॉपर्टी रेट विल अप्रिशिएट लाइक दिस, बट इफ़ आई ओन अ कंपनी, इफ़ आई हैव शेयर्स इन अ कंपनी एंड आई नो हाउ इट इज़ डूइंग, उसके टर्नओवर में, अपने टर्नओवर में लेता हूँ, तो मैं जानता हूँ वो कंपनी कैसे चलती है और क्या रेट उसका रियल वैल्यू होना चाहिए। तो उन्होंने 14 में बेच दिया, 46 है। फॉर मी दिस इज़ अ नेगेटिव, ये एक नेगेटिव है मेरे लिए, आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर मी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक डेटर शेड्यूल है। डेटर्स मीन्स कस्टमर्स जिसको उन्होंने क्रेडिट दी है। तो 2023 की बैलेंस शीट जो है उसमें कहते हैं कि इसका जो 1 साल से लेके 3 साल के ऊपर जो डेटर्स हैं, ये टोटल 20 लाख के हैं यहाँ पे, ठीक है। और सडनली इन 2024 1 से 2 साल के 1.45 करोड़ हो गए, 2 to 3 के 1.45 हो गए, और मोर देन 3 के 84 लाख्स हो गए।
तो ये कैसे हुए, ये मेरे को समझ में नहीं आया, सस्पेंस है, क्या करें, बट मेरे को नेगेटिव लगा। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये इन्होंने जो ये साल काम किया है, जो उन्होंने 62 करोड़ का टर्नओवर किया है, इसमें 33 करोड़ का तो उन्होंने ये पॉलीएथिलीन लिया है और प्लास्टिक स्क्रैप 8 करोड़ का लिया है। और टोटल ये लोग जो इंटरेस्ट दे रहे हैं 23 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 4.5 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट दिया है। 40% आई थिंक इज़ टू रिलेटेड पार्टीज जो लोन लिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट, but still I'm just giving you information that the profitability is very poor as compared to the interest paid। ठीक है, अभी और मैं पढ़ रहा हूँ इनका एनुअल रिपोर्ट। जैसे मैं इनका एनुअल रिपोर्ट में और डीप किया तो ये मैंने देखा कि सेल्स कम हुए हैं, पावर का कॉस्ट बढ़ गया है, 3.9 करोड़ से लेकर 6 करोड़ हो गया है, रेंट बढ़ गया है, 61 लाख से 1 करोड़ हो गया है। जब आप बिज़नेस कम करते हो तो ये एक्सपेंस कैसे बढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आया। लाइकवाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 62 लाख से 75 हो गया, ये तो आधे से भी कम होना चाहिए। एंड मिसलेनियस एक्सपेंस तो मालूम नहीं क्या मिसलेनियस एक्सपेंस किया आएगा, 1.17 करोड़ से लेके 2.4 करोड़ हो गया है। ओके, तो ये भी मेरे को नेगेटिव लगा। लास्ट पॉइंट, इनकी जून 2024 की क्वार्टर की रिजल्ट देखी मैंने। अभी इनकी सेल्स घट रही है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट ईयर इनकी यही क्वार्टर में रिजल्ट थी 14.3 करोड़, ये साल 12.7 लास्ट क्वार्टर में 12.77, ये क्वार्टर में 10.93। अभी आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे इनमें क्लोजिंग स्टॉक इनका एक्सपेंस से कम किया हुआ है। व्हाट इट मीन्स इज क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर देन ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं। तो कंपनियां क्यों क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा रखती है? क्योंकि वो एंटिसिपेट करती है कि सेल्स हमारी नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ जाएगी, तो लेट्स कीप मोर स्टॉक नाउ। तो इन्होंने ज़्यादा स्टॉक रखा, अपने एक्सपेंस से कम किया, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ी, सेल्स घटी। तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। तो मोटा बात क्या है, ये तो टोटल एनालिसिस है इसकी। मोटा बात क्या है कि द प्राइस ऑफ द इसकी बहुत फैंसी चल रही है मार्केट की, और मार्केट में, और प्राइस कैन गो अप, लेकिन जो इसकी जो AR है, दैट इज़ टू मी, नॉट टू यू, टू मी इट इज़ नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। तो आई विल से दैट एंड आई विल क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।